क्या आप ऐसा सेंटेंस बनाना चाहते हैं? मैं क्रिकेट खेलता रहता हूँ, वे लोग हंसते रहते हैं, सीता रोती रहती है, मतलब अंत में ती रहती है। अगर आप ऐसा सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। याद रखिए, ध्यान दीजिए, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस नहीं है, ये कुछ दूसरा ही है। देखिए, ये है मॉडल्स का PM नंबर 1 है। जैसे देखिए, मैंने जो सेंटेंस बनाया है, मैं एक गीत गाता रहता हूँ, आई सिंग ए सॉन्ग ऑलवेज, क्या मैं एक गीत गाता रहता हूँ। डू आई सिंग ए सॉन्ग ऑलवेज, कैसे मैं एक गीत गाता रहता हूँ। हाउ डू आई सिंग ए सॉन्ग ऑलवेज, मैं एक गीत नहीं गाता रहता हूँ। आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग ऑलवेज, क्या मैं एक गीत नहीं गाता रहता हूँ। डू आई नॉट सिंग ए सॉन्ग ऑलवेज, कैसे मैं एक गीत नहीं गाते रहता हूँ। हाउ डू आई नॉट सिंग ए सॉन्ग ऑलवेज। अगर आप ऐसा फराटेदार धमाकेदार अगर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रहिए, सब कुछ समझ में आएगा, इसकी 100% गारंटी है। नमस्कार, इंडिया रीड्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समझने की बात है तो 100% गारंटी है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। चलिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये मॉडल्स का PM नंबर 1 पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने SM पर वीडियो बनाया है, वो 16 वीडियो है, आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेंगे। उन सारे वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि सारे वीडियो एक से बढ़कर एक हैं, ठीक है। देखिए, ये मॉडल्स का PM नंबर 1 जो है, इसकी पहचान क्या है? तो देखिए, पहचान क्या है? ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ता रहता हूँ, ती रहती हूँ। अब इसको कैसे समझेंगे? तो देखिए, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, ता रहता हूँ, ती रहती हूँ, यही सब में से रहेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता रहता हूँ, ठीक है। देखिए, ता रहता हूँ, है कि नहीं। वे लोग घर जाते रहते हैं, ते रहते हैं, देखिए, ते रहते हैं। सीता किताब पढ़ती रहती है, देखिए, ती रहती है। वह रोता रहता है, देखिए, ता रहता है। ये क्या है? ये वाक्य के अंत में आता है, और हम लोग यही पहचान से पकड़ेंगे कि वो मॉडल्स का PM नंबर 1 का सेंटेंस है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, पहचान को आप लोगों ने समझ लिया है। चलिए, अब वो रूल्स देखते हैं जिसके मदद से हम लोग ट्रांसलेशन को बनाएंगे। वो रूल्स क्या है? तो यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑलवेज, ये ऑलवेज कंपलसरी है, ये ऑलवेज हमेशा इसमें रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, V1 V5 ये सारा जो है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला मेरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही नॉलेजेबल है, उस वीडियो को देखिएगा तो इसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ऐसे भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, पहला क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑलवेज। दूसरा क्या है? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑलवेज। 3 नंबर में IP प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑलवेज। देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑलवेज। उसके बाद देखिए, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑलवेज। उसके बाद देखिए, IP प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑलवेज। यहाँ क्या है? ऑलवेज हमेशा सब में रहेगा। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है, ये V5 जो है ये केवल एक ही नंबर में है, बाकी सब में V1 है, ठीक है। अब देखिए, अब V1 और डू इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? अगर सब्जेक्ट के रूप में हमारा I we you they ये रहेगा, तब हम लोग वहाँ पर V1 या फिर डू का प्रयोग करेंगे। V5 और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो ही सी नेम इट, ठीक है। चलिए, अब हम लोग एग्जाम्पल में चलते हैं। देखिए, यहाँ जो पहचान है, इस पहचान से संबंधित कोई भी एक हिंदी वाक्य सोचिए, आप कमेंट में लिखिए कि कैसा होना चाहिए, मतलब हिंदी वाक्य के अंत में ये सब में से कुछ रहना चाहिए, ठीक है। आप कमेंट में लिखिएगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे देखिए, क्या लिखूँगा? मैं एक गीत गाता रहता हूँ, गाता रहता हूँ। देखिए, मैं एक गीत गाता रहता हूँ। मैं एक गीत गाता रहता हूँ के अंत में देखिए, ता रहता हूँ है, और यहाँ पे देखिए, ता रहता हूँ, ठीक है। पहचान से पूरी तरह से मैच हो रहा है। इसका मतलब है कि यह जो सेंटेंस है ये मॉडल्स का PM नंबर 1 का सेंटेंस है। समझ गए? आइए
अब रूल्स में देखिए सबसे पहले क्या बोलता है, सबसे पहले बोल रहा सब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए इस वाक्य में देखिए कि गाने का काम कौन कर रहा है, तो गाने का काम यहाँ पर मैं कर रहा है। तो रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने को बोल रहा है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट को लिख दिया। मैं का आई होता है। उसके बाद देखिए V1 या V5 हमें बोलता है या तो V1 लिखिए या तो V5 लिखिए। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, तो इसमें V1 लिखे कि V5 लिखे। देखिए सब्जेक्ट अगर आई है तो हम लोग क्या लिखेंगे, V1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, यहाँ पर वर्ब है गाना, गाता, यही तो वर्ब है। इसका क्या होता है, सिंग होता है, सिंग। ठीक है, आई सिंग। इसके बाद देखिए रूल में क्या है, ऑब्जेक्ट है, देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या गा रहा था, तो एक गीत, तो लिखेंगे ए सॉन्ग। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, ऑलवेज है, तो ऑलवेज यहाँ हमेशा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो हमारा सेंटेंस बना है, आई सिंग ए सॉन्ग ऑलवेज, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 2 नंबर का सेंटेंस हम लोग लिखते हैं। तो 2 नंबर का सेंटेंस कैसे रहेगा, यही 1 नंबर का सेंटेंस रहेगा, इसी में केवल क्या जोड़ देना है। ठीक है, देखिए क्या मैं एक गीत गाते रहता हूँ, क्या इसमें क्या लगा हुआ है, देखिए पूरा मैं एक गीत गाते रहता हूँ, मैं एक गीत गाते रहता हूँ, पूरा सेंटेंस वही है, इसमें केवल यहाँ पर क्या लगा हुआ है। ठीक है, इसी से हम लोगों ने समझा कि ये 2 नंबर का सेंटेंस है। जब ये 2 नंबर का सेंटेंस पकड़ा गया तो 2 नंबर के रूल से हम लोग बनाएंगे। देखिए 2 नंबर के रूल में क्या है, पहले डू या डज। अब यहाँ देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मैं, तो मैं का आई होता है। अब देखिए आई, आई, आई में क्या लगेगा, तो डू लगेगा, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डू या डज में से डू को सिलेक्ट कर लेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर डू को लिखा। अब ये डू क्यों लिखा आप समझ चुके हैं। इसके बाद देखिए क्या बोलता है, डज, तो डज नहीं होगा, दोनों में से एक ही को लिखना है। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आई, मैं का आई, इसी के आधार पर हमने यहाँ पर डू लिखा था। इसके बाद क्या है, V1। ठीक है, तो V1 वही गाने का काम हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंग, सिंग, गाना का सिंग। ऑब्जेक्ट है और ऑलवेज है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग और ऑलवेज, ये ऑलवेज यहाँ पर हमेशा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऑलवेज। क्या मैं एक गीत गाता रहता हूँ, डू आई सिंग ए सॉन्ग ऑलवेज, कितने आसानी से बन गया। आइए 3 नंबर का सेंटेंस, 3 नंबर का सेंटेंस कैसे बनेगा, तो 2 नंबर का ही सेंटेंस रहेगा, ये 2 नंबर का ही हिंदी सेंटेंस रहेगा। केवल यहाँ से इस क्या को हटाकर इसी के जगह पर कोई भी आई पी लिखना है, मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर नहीं जानते हैं तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए आइए, कैसे मैं एक गीत गाता रहता हूँ, देखिए ये कैसे, कैसे क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसको शॉर्ट में हम लोग आई पी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यही कैसे का ही तो उच्चारण करके हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। कैसे मैं एक गीत गाता रहता हूँ, कैसे, तो कैसे क्या है, आई पी है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इस कैसे से हम लोगों ने समझा कि यह 3 नंबर का सेंटेंस है, और तब इसे 3 नंबर के ही रूल से बनाएंगे। देखिए 3 नंबर के रूल में सबसे पहले क्या बोलता है, यहाँ देखिए आई पी, आई पी मतलब क्या हुआ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ देखिए आई पी क्या है, कैसे, तो यहाँ सबसे पहले आई पी था, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले आई पी लिखेंगे, मतलब कैसे का हाउ लिखेंगे। अब इसके बाद क्या है, डू या डज, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मैं, तो मैं का आई, आई में क्या लगेगा, डू लगेगा। तो डू या डज में से हम लोग यहाँ पर डू को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर डू को रखा। इसके बाद क्या है, डज है तो नहीं होगा, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मैं का आई। ओके, इसके बाद क्या है, V1 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंग, गाना का सिंग। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑलवेज है, तो क्या गाएगा, तो एक गीत, मतलब ए सॉन्ग, और वही जो कंपलसरी है ऑलवेज, वो लिखना नहीं भूलना है।
ठीक है। हाउ डू आई सिंग ये सॉन्ग ऑलवेज कितने आसानी से बन गया। आइए अब हम लोगों को 4 नंबर का सेंटेंस बनाना है। देखिए 4 नंबर का सेंटेंस कैसे बनेगा, तो 1 नंबर का ही सेंटेंस रहेगा, इसमें केवल नहीं जोड़ना होगा। ठीक है, सेंटेंस रहेगा 1 नंबर का ही, लेकिन इसमें हमें केवल नहीं जोड़ना होगा। जैसे देख लीजिए, आइए, मैं एक गीत नहीं गाता रहता हूँ, यहाँ से ये जो नहीं है ना, यही इसको 4 नंबर का सेंटेंस बना दिया है। ठीक है, यही जो नहीं है, इसी नहीं ने इसे 4 नंबर का सेंटेंस बना दिया। नहीं तो ये 1 नंबर का ही तो सेंटेंस था। देखिए दोनों में अंतर क्या है, 1 नंबर में और 4 नंबर में अंतर क्या है, तो इसमें यहाँ पर नहीं लगा हुआ है और इसमें वैसा नहीं है। ठीक है ना, तो 1 नंबर के सेंटेंस में अगर नहीं जोड़ा तो 4 नंबर का सेंटेंस हो गया है। अब जब ये 4 नंबर का सेंटेंस हुआ तो 4 नंबर के रूल से ये बनेगा। देखिए 4 नंबर के रूल में सबसे पहले क्या है, तो सब्जेक्ट है। यहाँ देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट यहाँ पर मैं है, क्योंकि यही गाने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले 4 नंबर में सब्जेक्ट बोल रहा था, तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मैं का आई। ठीक है, एकदम रूल्स में जो बोल रहा है, रूल्स हमारा जो इंडिकेशन देता है हमें वही काम करना है। ठीक है, ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट था, तो हमने यहाँ पर आई लिखा है और इसके बाद देखिए डू या डज है, तो आई में डू लगेगा, क्योंकि आपने तो इधर अच्छी तरह से समझ लिया है। आई में क्या लगेगा भैया, तो आई में हमारा जो है ये डू लगेगा, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद देखिए क्या है, डज है नहीं होगा, नोट है तो नोट हमारा लगेगा, नोट लग गया। अब इस नोट के बाद देखिए क्या है हमारा, देखिए नोट के बाद V1 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, V1 सिंग, क्योंकि वही तो काम हो रहा है, सिंग लीजिए। अब इस सिंग के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है और ऑलवेज है, तो ऑब्जेक्ट और ऑलवेज हम पहले की तरह लिख दीजिए, ए सॉन्ग, और ऑलवेज तो एकदम लिखना भूलिएगा ही नहीं, ये सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं एक गीत नहीं गाता रहता हूँ, आई डू नॉट सिंग ये सॉन्ग ऑलवेज कितने आसानी से बन रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। आपके पास कोई डाउट होगा तो भी लिखिएगा, मैं सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए अब हमें क्या है, 4 नंबर तक का तो हो गया, अब हमें 5 नंबर का सेंटेंस बनाना है। तो 5 नंबर का सेंटेंस कैसे रहेगा, तो यही जो 4 नंबर का हिंदी सेंटेंस है, इसी में यहाँ पर क्या जोड़ दीजिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो 2 नंबर का जो सेंटेंस है इसमें नहीं जोड़ दीजिए, बात बराबर है। या तो आप 2 नंबर में नहीं जोड़िए या 4 नंबर में क्या जोड़ दीजिए, बस। जैसे देखिए मैं बनाता हूँ, आइए, क्या मैं एक गीत नहीं गाता रहता हूँ, यहाँ से देखिए ना, ये क्या को हटाइए पहले, मैं एक गीत नहीं गाता रहता हूँ, मैं एक गीत नहीं गाता रहता हूँ, 4 नंबर में भी वही है। और यहाँ अगर क्या रहेगा ना, तो इस नहीं को हटाइएगा तो 2 नंबर में भी वही है। लीजिए हो गया गड़बड़, है ना। तो 2 नंबर में केवल नहीं जोड़ दीजिएगा तो 5 नंबर, या नहीं तो 4 नंबर में केवल क्या जोड़ दीजिए तो भी 5 नंबर। ठीक है, अब जब 5 नंबर का सेंटेंस आ चुका है तो 5 नंबर का रूल इसमें लगा दीजिए। जैसे देखिए 5 नंबर के रूल में क्या है, डू या डज है, देख रहे हैं ना, डू या डज। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट तो मैं यानी आई है, तो आई में हमारा डू लगेगा। आप भली भांति अब समझ चुके हैं। देखिए डू, क्यों डू लगाया, क्योंकि रूल में सबसे पहले हमें डू लिखने को कहता है और डज लिखने नहीं कहता, क्योंकि दोनों में से एक ही को लिखना है। ये जो ऑब्लिक है ये एक ही को लिखने की इजाज़त हमें देता है। इसके बाद क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हम लोग यहाँ आई लिखेंगे, क्योंकि इसी के तो आधार पर हमने यहाँ पर डू लिखा है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, नोट है, देख रहे हैं ना, क्या है, नोट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नोट लीजिए। अब हमने यहाँ पर नोट लिखा। अब इस नोट के बाद हमारा क्या है रे भैया, इस नोट के देखिए बाद हमारा V1 बोलता है, तो हम लोग V1 लिखेंगे क्या, सिंग। क्या लिखेंगे, सिंग लिखेंगे।
और इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट बोल रहा है और ऑलवेज बोल रहा है, तो बस वही काम कर दीजिए एकदम आँख मूंद के। ए सॉन्ग लिखिएगा और ऑलवेज लिखिएगा तो ऑटोमेटिक ये बन के रेडी हो चुका है, नो प्रॉब्लम। क्या मैं एक गीत नहीं गाता रहता हूँ, डू आई नॉट सिंग ये सॉन्ग ऑलवेज, एकदम सही हो गया। आइए अब क्या करना होगा हमें, अब हमें 6 नंबर का सेंटेंस बनाना होगा। तो 6 नंबर का सेंटेंस कैसे बनेगा, यहाँ से इस क्या को हटाकर यहाँ कैसे लिख दीजिए, या नहीं तो फिर 3 नंबर के सेंटेंस में नहीं जोड़ दीजिए, बस बात वही हो जाएगा। जैसे देखिए, कैसे मैं एक गीत नहीं गाता रहता हूँ, बात बराबर है, यही हो गया हमारा 6 नंबर का सेंटेंस। अब देखिए पूरा तो 5 नंबर का ही है, उसमें क्या है, इसमें केवल कैसे है, बस ये हो गया हमारा 6 नंबर का सेंटेंस। अब जब ये 6 नंबर का सेंटेंस है तो 6 नंबर का रूल इसमें लगा दीजिए। देखिए 6 नंबर के रूल में सबसे पहले क्या बोलता है, आईपी बोलता है। यहाँ देखिए इस सेंटेंस में पूरा देखिए किस शब्द का उच्चारण करके प्रश्न पूछ रहे हैं, तो कैसे का उच्चारण करके पूछ रहे हैं, तो कैसे का क्या लिखिएगा, हाउ। अब पहले हाउ क्यों हो गया, क्योंकि रूल हमें बोलता था सबसे पहले आईपी लिखने, तो हमने सबसे पहले आईपी लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, डू या डज है, तो हम लोग यहाँ पर डू लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट में यानी आई है। इसके बाद क्या है, डज नहीं होगा, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, नोट है और V1 है, ऑब्जेक्ट है। बस अब ज़्यादा लेट नहीं करूँगा और फटाफट के आगे बढ़ता हूँ। नॉट सिंग ए सॉन्ग और यहाँ पर लिख दीजिए ऑलवेज, ये लिखना एकदम ज़रूरी है, ठीक है। कैसे मैं एक गीत नहीं गाता रहता हूँ, हाउ डू आई नॉट सिंग ये सॉन्ग ऑलवेज, कितने आसानी से बन चुका है। आप एक काम कीजिए, ये सारे का एक HD क्वालिटी में स्क्रीनशॉट लीजिए, या नहीं तो फिर अपने अपने नोटबुक में से नोट डाउन कर लीजिए। मुझे आशा है आपने स्क्रीनशॉट लिया या फिर अपने अपने नोटबुक में से नोट डाउन कर लिया। चलिए अब आज की सेवा मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर यह वीडियो और मेरा पढ़ाने का ढंग ये दोनों आपको बहुत ही अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी दोस्त भाई बंधु जितने भी लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश समझना चाहते हैं, उन सारे को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे सारे लोग इन वीडियो को देख पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।